हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज बिहार में एक और वैकेंसी आ गई है जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। यह वैकेंसी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। फ्रेंड्स, दिए गए हैं, इसके बारे में समझते हैं। कितने सीट हैं, क्या एग्जाम होंगे, क्या फी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारी चीज़ें देखते हैं। पहला है कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया है, किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। जैसे अनारक्षित जनरल कोटी में कुल 374 सीट है, इसमें महिलाओं के लिए 131 सीट आरक्षित है। उसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 93 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 33 है। वही कैटेगरी वाइज है, एससी का है 150 सीट और 53 महिला के लिए। एसटी का 10 है सीट टोटल, 4 महिलाओं के लिए है उसमें। ईबीसी में 168, सर्वाधिक ईबीसी में है जनरल के बाद, ऐसे महिलाओं के लिए 59। और पिछड़ा वर्ग में 112, महिलाओं के लिए 39 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 28 सीट। कुल 935 सीटों पर यह पद वैकेंसी दिया गया है, जिसमें 319 महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है। और नेक्स्ट है, जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, जो केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, उनके पोतो पोती नाती नतनी के लिए कुल 2% यानी 19 सीट आरक्षित है। ठीक है। उसके अलावा जो दिव्यांगजन होते हैं, इसमें दृष्टि बाधित के लिए 10 सीट हैं, मुख बाधिर के लिए 9 सीट हैं, चलन दिव्यांगता जो चल नहीं पाते उनके लिए 9 सीट हैं, बहुदिव्यांगता या मनोविकार के लिए 9 सीट है। तो दिव्यांगता श्रेणी में कुल 37 सीटें आरक्षित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यह सीटों की संख्या है कुल 935, एक अच्छा खासा सीट है, जो कम सीट नहीं होता है, तैयारी करिए, इसमें होगा। ठीक है। इसका वेतनमान देखते हैं। इसका वेतन स्तर पे लेवल 5 है फ्रेंड्स, और मूल वेतन 29,200 है। एक पे लेवल भी अच्छा है, पे लेवल 5 मिलने वाला है, और बिहार का जॉब है, जहां भी होगा बिहार में ही रहिएगा। अब शैक्षणिक योग्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष। आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इसे भर सकते हैं। अब उम्र सीमा की बात करें तो दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और मैक्सिमम जनरल कोटी में 37 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। और एससी एसटी के लिए पुरुष महिला दोनों के लिए मैक्सिमम 42 वर्ष। सभी के लिए न्यूनतम 21 वर्ष है, कोटिवार अपना अलग अलग मैक्सिमम वर्ष दे रखा है। ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। ये जो जॉब में है उनके लिए है। और साथ में इनके लिए एक बात और दे रखा है, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरा सेवा अवधि में बीपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मैक्सिमम 5 अवसर ही मिलेंगे। यानी यदि आप ऑलरेडी बिहार सरकार के जॉब में हैं तो आपको 5 अवसर ही मिलने वाले हैं। यानी जब भी भरे तो कोशिश करें बढ़िया से तैयारी करके ले ही लेना है जॉब, नहीं तो 5 अटेम्प्ट ही है। 5 अटेम्प्ट के बाद आपका मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है बीपीएससी में, इसलिए भर के बेहतर तैयारी करें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या क्या दे रखा है। भूतपूर्व सैनिक की उम्र सीमा में छूट का दावा करने के लिए जिसका भी आप दावा करते हैं, जिस कैटेगरी में जिस चीज में सर्टिफिकेट आपको देना ही पड़ेगा, वो आप पहले से ही तैयार कर रखे हैं, वही बात है। अब चयन प्रक्रिया देखते हैं। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा फ्रेंड्स, साक्षात्कार नहीं है। और वस्तुनिष्ठ टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होने वाले हैं, यानी कि लिखित भी नहीं होने वाले हैं। एक बढ़िया मौका है, जिनको डिस्क्रिप्टिव लिखने नहीं आता है उनके लिए तो बेहतर मौका है। सारे 3 टाइप के होंगे पेपर, सभी वस्तुनिष्ठ होंगे। ठीक है। पहला है सामान्य भाषा पर, जिसमें सामान्य अंग्रेजी के 30 अंक हैं और सामान्य हिंदी के 70 अंक हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं, दोनों लैंग्वेज में 30% मार्क्स लाने होंगे। यानी 30 अंक के इंग्लिश हैं, इसमें 9 अंक लाने होंगे, और 70 है तो यहाँ 21 अंक लाने होंगे। बस क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें मेरिट में ये न जुटेगा। ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। कुल 100 प्रश्न होंगे 2 घंटे के। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य अध्ययन के, इसमें भी 100 प्रश्न दे रखे हैं, ये भी 2 घंटा का पेपर होगा और कुल 100 अंक के ये भी होंगे। नेक्स्ट है सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड, ये भी 100 प्रश्न होंगे 2 घंटा के और 100 अंक के होंगे। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग यानी 1/3 निगेटिव कट जाएगा। ठीक है। न्यूनतम 30% लाइएगा दोनों सामान्य भाषा में, तभी आपको अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि 30% लाके क्वालिफाई होते हैं तभी अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि आप वही 2 पेपर में फेल है तो आपका सेकंड पेपर में कितना भी मार्क्स हो आपका मूल्यांकन ही न होगा, न ही मेरिट बनने वाला है। अब सिलेबस देखते हैं क्या क्या है। सामान्य भाषा में सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जाएगी।
यानी आपके लैंग्वेज संबंधी होंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछने वाले हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और अंग्रेजी भी है, अंग्रेजी के बच्चा को भी नहीं डरना है, नॉर्मली आएंगे, थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वालिफाई हो जाइएगा। और ये सामान्य अध्ययन है, इसमें क्या क्या सिलेबस में है, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट करंट अफेयर्स का, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार की प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान की जांचने वाले प्रश्न। देखिए सिलेबस में बिहार को स्पेशली जोड़ रखा है, यानी बिहार स्पेशल पढ़ के ही चलना है, ठीक है। जो भी टॉपिक में दे रखे हैं सामान्य अध्ययन के, सारे को बढ़िया से पढ़ना है और बिहार जीके पर भी ध्यान देना है कि बिहार का सारे चीज इसमें जोड़ रखे हैं, ठीक है ना। तो बिहार से भी क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। सामान्य योग्यता में मैथ में जो भी चैप्टर दे रखे हैं, नंबर सिस्टम से होंगे, पूर्ण संख्या से होंगे, अनुपात समानुपात हो गया, ब्याज, औसत, लाभ, हानि, समानता, भिन्नता, जो भी टॉपिक दे रखे हैं सारे टॉपिक को आपको कवर कर लेने हैं। हम यूट्यूब पर मैथ के जितने भी टॉपिक हैं, इन टॉपिक का बेसिक से वीडियो बना के भी डालेंगे और प्रैक्टिस भी डेली करवाएंगे क्वेश्चंस का, आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। 1 सितंबर से हम लाइव मैथ का क्लास कराएंगे, 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे कंसेप्ट के साथ 1 सितंबर से, ठीक है। आप लोग उसमें आइए, आप लोग के लिए वो हेल्पफुल होंगे। लिखित परीक्षा जब हो जाएंगे उसके उपरांत दस्तावेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सारे अभी से ही तैयार कर ले। जैसे आरक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट हैं वो अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा ले, फॉर्म भरने से पहले ही 1 साल के अंदर का उनका भी होना चाहिए। और SC ST कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं वो भी अपना जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा ले, फॉर्म भरने से पहले ये सभी होने चाहिए, तभी आप आरक्षण का दावा कर पाएंगे। यदि ये सब नहीं जमा कर पाते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में फाइट करिएगा। ये सब जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र देने के बाद ही आप आरक्षित पद पर अपना दावा पेश कर सकते हैं, ठीक है। अब पिछड़ा वर्ग, BC और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, EBC के जो कैंडिडेट हैं वो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना उनको अनिवार्य है, तो ये भी अपना बनवा ले। इनको भी फॉर्म भरने से 1 साल अंदर का होना चाहिए, नहीं है तो अभी ही इसे अप्लाई कर ले, बन जाएगा। अभी फॉर्म भरने का बहुत टाइम दे रखा है, ठीक है। तो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र और अपना अस्थायी प्रमाण पत्र दोनों तैयार करवा ले, ठीक है। और आरक्षण का दावा करने वाले जो भी विवाहित महिलाएं हैं उनका जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, जिस भी कैटेगरी का कैंडिडेट है, इनका जो भी सर्टिफिकेट लगने वाला हो, यदि वो महिला विवाहित हो तो उनके पिता के नाम पर और पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए। अस्थायी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र उनके हस्बैंड के नाम पे नहीं होगा, ठीक है। तो पिता के नाम का क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र और अस्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, तभी वो मान्य होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या क्या है, यही प्रमुख बातें थी। आगे है, हाँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रख लेना है, जो मतलब DV के टाइम, यानी अभी से ही उसको देख लीजिए आपके पास है या ना, वो सब व्यवस्था कर ले, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या क्या लगने वाले हैं, वही अपना कैटेगरी का दावा करिएगा तो अपना जाति प्रमाण पत्र, और EBC BC के हैं तो NCL प्रमाण पत्र और अस्थायी प्रमाण पत्र, ठीक है। और मैट्रिक का प्रमाण पत्र लेंगे वो जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लेंगे और प्रमाण पत्र लेंगे, ठीक है। और कैटेगरी अपना कैटेगरी का NCL ले लेंगे, EBC BC है तो, और SC ST है तो अपना जाति प्रमाण पत्र लेंगे। हम महिलाएं अपना ध्यान रखिए, अपने पिता के नाम से बनाना है, ठीक है। और उनके पिता जहाँ पता है पहले वहीं से ही अस्थायी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। ये गलती न करेंगे न तो वो आप आरक्षण के दावा न कर पाएंगे, ठीक है। जो भी है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी जो अपना दावा करते हैं स्वतंत्रता सेनानी के पद पर आरक्षण के लिए, तो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। दिव्यांगता है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, ठीक है। ये सारी चीज़ बनवा ले। हाल का खींचा हुआ 4 पासपोर्ट फोटो, उस टाइम का बात है ये। मेन डॉक्यूमेंट सब आप अपना व्यवस्था करके रख ले, अरेंज कर ले सारे। और लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, जो फॉर्म फिल करिएगा तो आवेदन का जो प्रति होगा उसे बढ़िया से रखिएगा, वो भी उस टाइम लेगा, ठीक है। और देखिए अब शुल्क कितना है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए हाल फिलहाल में ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, बिहार सरकार के हर एक वैकेंसी के लिए 100 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। तो प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपये ही परीक्षा शुल्क के रूप में जमा करना है, ठीक है। और एक नोट में दे रखा है, जो कैंडिडेट पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं करते हैं उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। 100 फी है, यदि बायोमेट्रिक के रूप में आप आधार संख्या न देंगे तो आपको 200 रुपये अतिरिक्त फी बायोमेट्रिक फी के रूप में देने होंगे, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 27/7 से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, और भरने की अंतिम तिथि 26/9/2025। अभी भी 1 मंथ है, तो आप NCL या अपना स्थायी प्रमाण पत्र या SC ST है अपना जाति प्रमाण पत्र और
जनरल कैडेट अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अप्लाई करके बनवा ले, नहीं है तो ठीक है, अभी बन सकता है, बनवा के अपना ब्लॉक में मिल ले और तैयार कर ले। सीओ स्तर का होना चाहिए, सभी 3 स्तर बनते हैं, सीओ स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। तो बिहार गवर्नमेंट मिनिमम सीओ स्तर मान लेंगे, सीओ स्तर का कम से कम बनवा के रखिए सारे सर्टिफिकेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बेहतर मौका मिला है बिहार में, एक बिहार CGL-4 का वैकेंसी ऑलरेडी आ ही चुका है, उसका भी तैयारी, इसका भी तैयारी साथ में करिए, क्या है कि ये वैकेंसी मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है। अभी चुनावी वर्ष है इसलिए मौका मिल रहा है, फिर आपको 4-5 साल मिलने वाले नहीं है, इसलिए जो भी मौका है इसमें अपना जॉब ले ले, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर्म भरिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।